नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के मामले के बाद अब मध्य प्रदेश में लोग शादी से पहले जासूसों की मदद से लड़कियों के कैरेक्टर जान रहे हैं। परिवार बहू बनाने से पहले लड़की के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता है। इसके लिए जासूसों को हायर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में डिटेक्टिव एजेंसी के पास इंक्वायरी कॉल्स की संख्या दुगनी हो गई है। सवाल है कि पति पत्नी के बीच रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? रिश्तों में भरोसा नहीं है तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। इस भरोसे पर ही सब कुछ टिका है। अगर उसी पर आँच आ जाए तो फिर क्या? पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास पैनल होगा हमारे साथ और इस मामले को बेहतर तरीके से समझेंगे। अब शादी से पहले लड़की को पार करनी पड़ती है एक अनोखी परीक्षा। न संस्कार देखे जा रहे हैं, न पढ़ाई। अब जासूस जांच रहे हैं उसका कैरेक्टर। मध्य प्रदेश में शादी से पहले लड़कियों की जासूसी अब नया ट्रेंड है। सोशल मीडिया से लेकर पुराने रिश्ते, बॉयफ्रेंड और फैमिली बैकग्राउंड तक की पूरी पड़ताल हो रही है। सोनम कांड के बाद लड़कियों की इंक्वायरी ज्यादा की जा रही है और लड़कियों के बारे में उनका कैरेक्टर, उनके बॉयफ्रेंड, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनके फैमिली के बैकग्राउंड की ज़्यादा जानने की लोग इच्छुक है। जो हमारे पास पहले से केस पेंडिंग थे, इवन उसमें भी ये बातें अभी तक नहीं उन्होंने डिटेक्ट करवाई थी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं हमारी जांचें चल रही थी। तो उन्होंने कहा साहब जांचें बाकी रोक दीजिए, लेकिन हमको अब ये बताइए कि लड़की का क्रिमिनल माइंड तो नहीं है, वो हमारे बच्चे को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगी। अब डिटेक्टिव एजेंसियां चला रही हैं प्री वेडिंग वेरिफिकेशन पैकेज। कीमत 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक। शादी से पहले अब लड़की के कपड़े, आवाज, इंस्टाग्राम डीपी और यहाँ तक कि उसके देर रात ऑनलाइन रहने का कारण भी रिपोर्ट किया जा रहा है। खासकर जब रिश्ता मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए तय हो रहा हो तो उनकी एजेंसी लगभग 40 से 50,000 का एक पैकेज ऑफर करती है, जिसमें पूरी बैकग्राउंड चेक शामिल है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, जिसमें नेचर हो गया, बिहेवियर हो गया, कोई प्रीवियस मैरिज, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, इस टाइप की कोई चीज़ तो नहीं है। सोचिए, एक तरफ शादी में गहने, कपड़े, कैटरिंग और फोटोग्राफर के पैकेज बुक हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लड़की के चरित्र परीक्षण का पैकेज। इसमें उसका पहनावा, बोलने का लहजा, कहाँ आती जाती है, कौन कौन दोस्त है, क्या वह देर रात तक ऑनलाइन तो नहीं रहती, यह सब देखा जा रहा है और रिपोर्ट हो रहा है। तो क्या हर लड़की अब शक के माइक्रोस्कोप के नीचे है? क्या हर रिश्ता अब जांच के बाद ही तय होगा? क्या हर लड़की एक संभावित अपराधी है जिसे शादी से पहले क्लीन चिट चाहिए? मनोवैज्ञानिक मानते हैं सीरीज देखकर अपराध का तरीका अपनाया जा रहा है। अपराधियों का जिस तरीके से वेब सीरीज में महिमा मंडन हो रहा है, अपराधी ही आज का नायक है, तो ऐसे में इन लोगों को लगता है कि मैं ये काम इतनी चालाकी से करूंगा जैसे कि वेब सीरीज और सिनेमा में हीरो कर रहा था कि पता ही नहीं चलेगा, मैं ऐसा कर दूंगी और ये कहीं ना कहीं मेरे घर वालों के लिए एक्सेप्टेबल होगा और मैं इस रिश्ते से निकल जाऊंगी। तो अगर कहने की आज़ादी शुरू में दी जाएगी, पहले ही ना कहने को स्वीकार किया जाएगा, तो मुझे लगता है ऐसी घटनाओं को प्रिवेंट किया जा सकता है। जहां रिश्ता भरोसे से बनता था, अब वहां शक से शुरुआत हो रही है। सवाल ये नहीं कि जांच हो या नहीं, सवाल ये है अब प्यार होगा या वेरिफिकेशन। प्यार और भरोसे के बीच शक और सुरक्षा की यह नई लड़ाई समाज के मिजाज को बदल रही है। सवाल ये नहीं है कि जांच हो या नहीं, सवाल ये है कि रिश्ते अब भरोसे से बनेंगे या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल में हैं। सबसे आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर शोभा शर्मा जी हैं, मनोवैज्ञानिक और यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ हमारे साथ आनंद वर्धन शुक्ला जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं वर्षा गोयल जी, सामाजिक कार्यकर्ता,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, नीलेश त्रिपाठी और आकाश द्विवेदी। आज जो आंकड़े सामने आए हैं या जिस मुद्दे पर हम चर्चा के लिए यहाँ पर आप सभी के साथ बैठे हुए हैं, हमने जो आपको खबर दिखाई, एक बड़ा मामला जो सामने आया, लगातार हमारे सहयोगी अजय शर्मा उस मामले पर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहे हैं राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी मामले को लेकर। और भोपाल से ही ये जानकारी सामने आई है कि अब डिटेक्टिव एजेंसी के पास आने वाले फोन कॉल्स की संख्या बढ़ गई है। लोग अब शादी या किसी रिश्ते से पहले एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और इसके लिए डिटेक्टिव एजेंसी से डिटेक्टिव हायर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक अपडेट आकाश आपसे समझना चाहेंगे कि राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में इस मामले को कैसे देखा जा रहा है, क्या है एक अपडेट अजय, और इसके बाद बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। अजय। देखिए अमृत, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जहां तमाम रिश्ते तार-तार हो रहे हैं और जो सबसे भरोसे के रिश्तों में कत्ल हो रहे हैं, तो इस तरीके से परिस्थितियां बदलनी ही थी और बदली भी। ऐसा नहीं है डिटेक्टिव को लेकर पहली बार कोई बातें निकलकर या तथ्य निकलकर सामने आए हैं। इसके पहले भी डिटेक्टिव एजेंसियों का कामकाज बहुत तेज़ी से चलता रहा है। अक्सर लोग निजी रिश्तों में पति पत्नियों के बीच इस तरीके से मामले निकलकर सामने आते थे जब एक दूसरे की जासूसी कराई जाती थी। फ़र्क सिर्फ इतना हो गया है कि अब शादी के पहले बैकग्राउंड चेक हो रहे हैं। आमतौर पर आपने और हमने हमारे घर के आपसी सहयोगी रिश्तों में इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से जाना है कि किसी शहर में यदि लड़की का रिश्ता होना है या लड़के का रिश्ता होना है, तो शहर के संभावित और प्रभावशाली लोगों से खुद ही परिवार के लोग या किसी दूसरे से संपर्क कराते हैं कि भाई वो फला लड़के के घर की स्थिति क्या है, वो लड़का कैसा है, खाता पीता तो नहीं है, उसका कोई रिश्ता तो नहीं है, या फला शहर में रहने वाली वो लड़की कैसी है, ठीक ठाक तो है, कैरेक्टर तो ठीक है उसका, कहीं इस तरीके की स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो नहीं हैं उनके घर परिवार के साथ कि ताकि कल को हम ब्याह करें तो किसी तरीके की दूसरी तरीके की स्थितियों से निपटना पड़े हमें। लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि पूरी तरीके से जब भरोसे का कत्ल हो जाता है तब इस तरीके की स्थितियाँ ज़्यादा पैदा होती हैं और कमोवेश वैसी ही स्थिति यहाँ बन रही है। और यही कारण है कि एजेंसियों के जो डिटेक्टिव एजेंसियाँ हैं उनका कारोबार जो है दुगना हो गया है। मोटा मुनाफा ये एजेंसियाँ कमा रही हैं। भरोसे का कत्ल हुआ लेकिन एजेंसियों की चांदी हो चली है। और यही कारण है कि अब लगातार जो बैकग्राउंड चेकर हैं वो लड़के लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा संपर्क कर रहे हैं। इसके लिए कोई ख़ास तरीके की तरकीब नहीं होती है। आमतौर पर ये जो एजेंसियां काम कर रही हैं इन पर भी सवाल हैं, सवालों के घेरे में ये भी हैं। जितने रिश्ते सवालों के घेरे में हैं उतनी एजेंसियां भी सवालों के घेरे में हैं। हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट इतनी हाईटेक हो गई हैं कि आप कहाँ किसके संपर्क में हैं ये कुछ भी आप किसी भी तरीके से पता नहीं लगा सकते हैं। जो दुनिया के कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं इस्तेमाल कर रहा है वो टेक्स्ट मैसेज पे बात कर रहा है। आप देखते रहिए व्हाट्सएप पे सीन उसका कब का रहा है कब का नहीं रहा है। जो दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से काम करने वाले लोग हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हैं, फेसबुक नहीं चला रहे हैं, सबकी प्रोफाइल लॉक है। आप देखते रहिए किसी को भी, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आप किसी के आगे पीछे दिन रात विकल्प तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी किसी रिश्ते की शुरुआत होने वाली होती है तो आमतौर पर एक अलग एहसास होता है और एक बड़ा चेंज आता है। तो क्या ये चीजें कारगर हैं इस पर समझेंगे। लेकिन एक आंकड़ा, एक तस्वीर जो मध्य प्रदेश से, भोपाल से सामने आई है डिटेक्टिव एजेंसी को लेकर, एक आंकड़ा हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी यहां पर लेकर बैठे हुए हैं और ये भी हैरान करने वाला मामला है। सिर्फ महिलाओं को ही ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े अभी हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी बताएंगे ये भी चौंकाने वाले हैं। नीलेश बताएं क्या है छत्तीसगढ़ के आंकड़े आज हमने देखे हैं और वहां से जो आंकड़े सामने आए वहां पतियों से दहशत है। बिल्कुल, देखिए अमृत, ये कहना दहशत शब्द पतियों से या पत्नियों से दहशत, ये सोशल मीडिया में जो ट्रोल्स हो रहे हैं उसी की भाषा हो सकती है। लेकिन जो आंकड़े हैं, लगातार सोनम रघुवंशी केस जिसका हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, उस केस के बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार पत्नियों को, खास महिलाओं को और खासकर पत्नियों को ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब बीवियां भी जानलेवा हो गई हैं और उस केस को बार बार उसके मीम्स बनाए जा रहे हैं और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। इसी बीच हमारी कोशिश थी कि हम कुछ ऐसे आंकड़े निकालें जिसमें इस बात पे, हालांकि किसी से कंपेयर करना, क्योंकि मुझे और ऐसा लगता है कि किसी भी अपराधी का कोई जाति, धर्म, लिंग या
समुदाय या वर्ग से उसका कोई संबंध नहीं होता है। अधिकारी जो अपराधी है वो अपराधी ही होता है। छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े पिछले 115 दिनों के हमने निकाले कि 1 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक में छत्तीसगढ़ में जो हत्याएं हुई उनमें जो महिलाओं की हत्याएं हुई और महिलाओं की हत्याओं में वो आरोपी जो मुख्य आरोपियों में कौन कौन है, तो हमने पाया कि ऐसी 30 ऐसी घटनाएं हुई हैं सिर्फ 115 दिनों में, जिसमें पतियों ने अपनी बीवियों को मार डाला और मारने के पीछे के बिल्कुल रीजन बिल्कुल बड़े सही आपने कहा। अजीबो नीलेश, गरीब थे। आते हैं आपके पास और हमारे साथ शोभा जी हैं, हमारे साथ वर्षा जी हैं, आपके पास भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप जिस आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं वो हम दर्शकों को बेहतर तरीके से बता दें कि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पत्नियों को खूब ट्रोल किया जा रहा है। पत्नियों को जानलेवा बताते हुए मीम्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि राजा की हत्या के आरोप में उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम को भी गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर पत्नियों को लेकर मीम्स की बाढ़ के बीच छत्तीसगढ़ से हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। एक रिपोर्ट देखिए। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या में पत्नी सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर जानलेवा बीवियों के मीम्स की बाढ़ आ गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो तस्वीर सामने आई है वो बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2025 से 15 जून 2025 के बीच 30 महिलाओं की हत्या में मुख्य आरोपी के तौर पर उनके पतियों को ही गिरफ्तार किया गया। यानी कि इन 115 दिनों में लगभग हर चौथे दिन एक पत्नी अपने पति द्वारा ही मारी गई। धमतरी का यह जोड़ा 3 महीने पहले ही शादी के बंधन में बंधा। 7 जून को प्यार भरी पोस्ट और 10 जून को हंसिए से पत्नी की गला काटकर हत्या। आरोप पत्नी के चरित्र पर शक। थाना नगरी के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 में एक पति ने अपने पत्नी को हंसिया से मार दिया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है और जिसमें हमने मर्डर कायम किया हुआ है, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी पति धनेश्वर पटेल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पत्नी के चरित्र पर उसको शंका था और जो आगे और कोई बात आएगी उस पर विवेचना की जा रही है। 22 मार्च बालौद, टीचर पत्नी की सड़क हादसे में मौत। जांच बढ़ी तो खुला राज, हादसा नहीं मर्डर था। पति शीशपाल ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की और एक्सीडेंट का नाटक रचा। शीशपाल वासनिक का एक परिचित व्यक्ति है कयामुद्दीन, वो घटना के दिन, घटना के समय उस जगह पे उपस्थित था। फिर हमने कयामुद्दीन को पूछताछ करने के लिए बुलाया। फिर उसने पूछताछ करने पे स्वीकार किया कि उस घटना के दिन वो और शीशपाल वासनिक दोनों ने घटना कारित की है। हत्या करने की नीयत से उसने अपनी जो बोलेरो वाहन थे उसको स्कूटी पे जाके उससे ठोकर मारी, जिससे कि महिला बरखा वासनिक वो नीचे गिर गई और उसको बहुत सारी इंजरीज आए थे, जिसकी वजह से स्पॉट डेथ ही बरखा वासनिक का हो गया था। छत्तीसगढ़ में बीवियों की हत्याओं की लंबी लिस्ट है। 30 अलग अलग मामले, अलग अलग जिलों से, अलग अलग वजह। एक ही नतीजा, मौत। हालांकि मकसद चौंकाने वाले हैं। शक के चलते 10 से ज्यादा मर्डर, 6 बार नशे की हालत में हुआ कत्ल, 2 पत्नियों की हत्या संबंध बनाने से इनकार पर, बाकी में घरेलू हिंसा, दहेज, तनाव। देखिए, दरअसल में पुरुषवादी समाज में हम लोग रह रहे हैं और पुरुष हत्या करते रहे हैं हजारों की संख्या में। वो कोई चर्चा का विषय, चिंता का विषय नहीं रहा। लेकिन एक महिला या कुछ महिलाओं ने यदि ऐसा कर दिया तो एक बवाल मच गया। पति की हत्या हो या पत्नी की हत्या हो, दोनों दुखदाई हैं, नहीं होना चाहिए। हत्या हत्या है। लेकिन यहाँ पर जो जेंडर बायस को लाकर बात की जा रही है, एक चर्चाओं का विषय बनाया जा रहा है, वो दुखद है। जब प्यार का रिश्ता शक, तनाव और गुस्से में घुटने लगे तो इंसान नहीं हैवान जन्म लेता है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े बताते हैं रिश्तों को समझने, बचाने और सहने की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। जब प्यार का रिश्ता शक, तनाव और गुस्से में घुटने लगे तो इंसान नहीं हैवान जन्म लेता है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े बताते हैं कि अब रिश्तों को समझने, बचाने और सहने की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।
खैर, इन आंकड़ों को देखकर नजरिया बदलने की जरूरत नहीं है, इन्हें अपवाद के तौर पर ही आप देखें, क्योंकि लाखों शादियां बेहतर तरीके से चल रही हैं। 2-4 मामले सामने आते हैं तो इससे नजरिया आप अपना ना बदलें। वर्षा जी, एक बड़ा सवाल यह है कि अगर शादी के पहले कोई वेरिफिकेशन करना चाहता है, कोई वेरिफिकेशन कर रहा है या करा रहा है, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वे तो सामाजिक तौर पर भी लोग वेरिफिकेशन कराते हैं, एक दूसरे से लोग पूछते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये चीजें कारगर हैं? देखिए, जो अभी तक मैंने सुना, एक बात यहाँ पर जो उजागर हो रही है वो ये कि लड़कियों की डिटेक्टिव एजेंसी से लड़कियों की जांच कराई जा रही है। मतलब उनके बिहेवियर के बारे में, उनके किसी के साथ रिलेशनशिप है या नहीं है। इसमें बहुत हद तक अभी तक ये बात नहीं हुई कि क्या लड़कों की भी उतनी ही जांच कराई जा रही है। तो एक बात ये समाज की सोच उजागर करता है कि क्या हमेशा लड़कियां ही बेवफा होती हैं, लड़कियों के ही अफेयर होते हैं, या लड़कियां ही गलत होती हैं? क्या लड़के नहीं जांच होते? तो सबकी होनी चाहिए। वर्षा जी, जो मेरा सवाल है, जो हम आपसे समझना चाहते हैं, वो ये कि वेरिफिकेशन तो सामाजिक स्तर पर भी चीजें ये होती हैं, लोग एक दूसरे से पता करते हैं। क्या ये चीजें कारगर हैं जिस वेरिफिकेशन की बात हो रही है, या जैसे हमारे सहयोगी अजय ने भी बताया? बिल्कुल ये चीजें कारगर हैं, क्योंकि आज तो हम ये यहाँ पर अफेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पीछे कुछ चीजें ऐसी हुई कि लड़के लड़की के बारे में जांच नहीं पता की गई, तो पता लगा कि लड़के का लड़के से ही अफेयर था। तो बहुत सारे मुद्दे उभर के आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जांच कारगर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, अगर डिटेक्टिव एजेंसी से कराएं, आप अपने रिश्तेदारों से पता करें, आप अपने पड़ोसियों से पता करिए, किसी से भी, तो जांच कराने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि शादी के बाद 2-3 घर बर्बाद हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप इस चीज को स्वीकार कर लें कि हमने पहले ही जांच कराई थी। तो मेरे को लगता है कि उससे हम काफी हद तक आने वाले नुकसान से बच सकते हैं, और पेरेंट्स की तसल्ली हो सकती है, बच्चों की भी तसल्ली हो सकती है। तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि अगर हमें रिश्तों को बचाना है, रिश्तों को समझना है, तो अगर हमें इस चीज को अपनाना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर तो हमें ये आपको लगता है कि ये चीजें जो डिटेक्टिव एजेंसी हायर करने वाली चीजें ये कारगर हैं? हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस आनंद वर्धन शुक्ला साहब हैं। आनंद जी, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या मजबूरी आप देखते हैं या क्या वजह आप देखते हैं? लंबा अनुभव रहा है आपका महकमे में, कई तरह के लोगों को आपने देखा होगा, हैंडल किया होगा। सर, मर्डर प्लान लोग कर ले रहे हैं, डिवोर्स प्लान क्यों नहीं कर पाते? बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। समाज का टूटता हुआ ताना बाना इसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। और आजकल हो गया है, सोशल मीडिया ने इसी तरह के सिनेमा और वेब सीरीज और सीरियल्स इस तरह के कि हर आदमी औरत एक नए सिरे से सोचने लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। कई जगह देखा होगा, मध्य प्रदेश पुलिस ने भी देखा होगा कि सर हमने फलाना सीरियल, फलानी फिल्म, फलानी चीज देख करके प्लान किया। तो जिस तरह का विश्वास टूट रहा है, ये इसका मुख्य कारण है। और अगर ये अभी बता रहे थे कि जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? लड़के की भी होनी चाहिए, लड़की की भी होनी चाहिए। जांच में कोई बुराई नहीं है। अब शादी.com, भारतमैट्रिमोनी.com से आप अचानक से नए लोगों से रिश्ता कैसे एकदम जोड़ सकते हैं? तो इन चीजों पर विचार होना चाहिए। और सच है कि आप उस लड़की का या लड़के का बैकग्राउंड कम से कम पता कर लें और उसके बाद विवाह करें। इतने सारे केसेस एक साथ आप देखिए कि हस्बैंड्स का मर्डर हुआ है, तुरंत में मर्डर हुआ है, और पत्नियों का तो बरसों से, सही कह रहे हैं आप, बरसों से होता आया है। तो इस तरह के चीजों को रोकने के लिए क्या केवल पुलिस ही सक्षम है? क्या केवल पुलिस से ही अपेक्षा की जानी चाहिए? समाज की व्यवस्था को टूटने से रोकने का प्रयास इस समय करना जरूरी है। और मुझे खुशी है कि अज्ञात केसेस में भी पुलिस त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। चाहे इंदौर की पुलिस हो या शिलांग की पुलिस हो या रायपुर की पुलिस हो, कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन क्या दूसरों को इससे सबक नहीं मिलना चाहिए? तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर विस्तार से समाज में, सोशल ग्रुप में चर्चा होनी चाहिए। और अच्छा है कि आपने इस विषय को उठाया है आज। बिल्कुल सही। एक मसला यह भी है कि मौजूदा वक्त में कोशिश हर परिवार की होती है कि उनके बच्चे आधुनिक तौर तरीकों को सीखें, किसी कॉरपोरेट में या कहीं भी सरकारी या जहां भी काम वे करें, वे बड़े फैसले लें, वे अपने नेक्स्ट जनरेशन को काफी कैपेबल बनाते हैं।
लेकिन जब शादी जैसी चीजें निकलकर सामने आती है तो उस वक्त उनके नए दौर के जो फैसले होते हैं वो कई दफा समाज को, परिवार को मंजूर नहीं होते हैं। शोभा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक मसला है कि आपने अपने बच्चे को काफी आगे की चीजें बताई हैं, काफी मॉडर्न तरीके से उसे उसकी परवरिश की है, लेकिन उसके फैसले को लेकर बाद में असहमति आ जाती है, समाज के बीच वो एक्सेप्टेंस जिसकी बात होती है वो नहीं मिल पाता, क्या ये एक बड़ी वजह नहीं मिल पाता? बिल्कुल जो बात हुई है कि हम जो है जी आनंद जी कुछ कह रहे हैं, आते हैं शोभा जी आपके पास। आनंद जी प्लीज। जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की जांचें करवाना, परिवार में जानकारी करना, लड़के लड़कियों की, अब चूंकि छूट मिल गई है, कॉर्पोरेट में बच्चे जॉब कर रहे हैं, जगह जगह मिल रहे हैं, देख रहे हैं, दोस्तों को देख रहे हैं, उनको एक उदाहरण मिल जाता है, एक एग्जाम्पल मिल जाता है कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। तो बिल्कुल बात है, ये चीजें भी इसमें ये भी एक वजह है। शोभा जी बताएं आप प्लीज। हाँ, जैसे कि अभी भी बात हो रही है कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू या हम किसी की तरफ से भी जानकारी हम निकालते हैं, मुझे लगता है कि ये एक हद तक मतलब कारगर साबित होंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है शादी के 4-5 साल बाद कोई मिसहैपनिंग ऐसी हुई, तब उसने हस्बैंड की डेथ कर दी, या फिर 5 साल बाद डोमेस्टिक वायलेंस से फीमेल की ऐसे हत्या की गई। तो ये सब चीजें जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? शादी से पहले तो आप जानकारी कर सकते हैं, लेकिन शादी के बाद भी अगर किसी की मानसिकता इस तरह की है तो तब भी क्राइम करेगा। तो आई थिंक मेरे लिए जरूरी है कि ये एक का ही विषय नहीं है, पूरी सोसाइटी और पेरेंट्स की भी और आने वाली जनरेशन भी और उसके अलावा भी समाज, एजुकेशन, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी चीजें बेहतर होंगी। उसका रीजन है, एक तो आजकल के बच्चों में सहनशीलता है नहीं, या तो मेरी शादी करो या फिर हम मरेंगे, ठीक है। उसके अलावा पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, सोसाइटी में हम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि बच्चों का भी हर डिसीजन गलत हो, बट हमें सोसाइटी के भी प्रेशर में आना नहीं चाहिए। आई थिंक बच्चे के साथ खुलकर बात करें, बैठें, समझाएं, और अगर नहीं भी समझाते तो बहुत सारी चीजें और ऑप्शंस हैं जो हम बच्चे के साथ डिस्कस करके कर सकते हैं। लेकिन कई बार पेरेंट्स भी बहुत रिजिड हो जाते हैं और कई बार बच्चे भी हो जाते हैं, तो वो तालमेल समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है शादी वाले दिन भी अगर पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चे नहीं एडजस्ट कर पाएंगे वहां पर, या फिर खुश नहीं रहेंगे, या फिर वो रिश्ता ऐसा नहीं है कि जिसे वो निभा पाए, तो उस दिन भी समाज के प्रेशर में आके ना रिश्ता को बनाए, पूरी जिंदगी इंसान मुसीबत में रहे, उससे बेहतर है तब भी वहां रिश्ते को तोड़ सकते हैं। कई बार पेरेंट्स ये भी बोल देते हैं, नहीं अब तो रिश्ता पक्का हो गया, सब चीजें हो गई हैं सेट, आपको बेटा अब तो निभाना ही पड़ेगा, या शादी के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है, हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। डिटेक्टिव एजेंसी की अगर आप बात करते हैं, आज का ही केस है कि एक मदर ने बच्चे की डेथ कर दी, बच्चे की हत्या कर दी, ठीक है। तो ये हत्याएं चलती रहेंगी, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती, कई बार मानसिकता, कई बार फाइनेंशियल चीजें, कई बार पेशेंस लेवल है, कई बार सोसाइटी का प्रेशर है। तो आई थिंक सब चीजें अगर चेंज हो और इंप्रूव हो, 1-2 दिन की बात नहीं है, ये एक छोटा पेड़ है जिसको पनपने में और बढ़ने में टाइम लगेगा। ये रिश्ते अगर बॉन्डिंग सिखाएं तो आई थिंक चीजें बहुत बेहतर होंगी। ये मेल और फीमेल की बात नहीं है, ये इवन दोनों के ही लिए है, पेरेंट्स के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी है, कि इन चीजों से हमें सतर्क रहना चाहिए, और कम से कम अब भी वक्त है, हम अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। और फिर भी जरूरत लगता है, मैरिज काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जो है सजेशन ले सकते हैं। ठीक है वर्षा जी, समाज इस बदलाव को किस तरीके से देखता है? आनंद जी ने भी कई मसलों का जिक्र किया है, शोभा जी ने भी एक साइकोलॉजी बताई है इसके पीछे, आप कैसे देखते हैं? समाज मुझे लगता है कि इन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उतने दकियानूसी नहीं रहे हैं, वो भी अवेयर हो गए हैं अपने बच्चों को लेकर भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी इस तरीके के कांड होते हैं तो हम पूरी सोसाइटी को उसमें कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं पर ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चों की बात को समझा और शादी करी, और लेकिन उसके बाद शादी सक्सेसफुल नहीं हुई तो बच्चों ने पेरेंट्स ने उसको भी अपनाया। तो मुझे लगता है कि समाज हमारा बदलाव को स्वीकार करता है, चाहे वो डिटेक्टिव एजेंसी के थ्रू है। उनका एक ही मकसद है समाज का कि किसी तरह हमारे बच्चे खुश रहें, उनकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो। अब उसके लिए उनको चाहे डिटेक्टिव एजेंसी हायर करनी पड़े, चाहे उन्हें अपनी तरफ से जांच करवानी पड़े, चाहे उन्हें फैमिली काउंसलर के पास जाना पड़े, चाहे मैरिज काउंसलर के जाना पड़े। तो मुझे लगता है कि समाज अब अवेयर हो गया है काफी। हाँ, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अगर भटकाव की तरफ भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मुझे लगता है कि अवेयरनेस भी बढ़ाता है आपकी।
तो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे को गलत बातें भी अगर पता लगती है तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि 25% उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो पेरेंट्स को अवेयर करती हैं कि ऐसा हो रहा है, तो आप भी आगे बढ़ें, आप भी इस बदलाव को स्वीकार करें। बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी अजय लगातार राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी के मामले को कवर करते रहे हैं। अच्छा, अगर हम सिर्फ ये समझना चाहें कि सिर्फ एक इस केस की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा, लोगों की सोच कितनी बदली है समाज में, आपने तो काफ़ी करीब से देखा है, उनके घर भी आप पहुंचे, आरोपियों के घर पहुंचे, पीड़ित के घर पहुंचे, आसपास आपने करीबियों से बात की, इस मुद्दे पर आप कवरेज कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों से आपने समझा है, देखा है, क्या बदलाव आपने देखा, कितना इम्पैक्ट इसका आपने देखा? देखिए, सबसे ज़्यादा शुरुआती बात है ना, आप कहते हैं बच्चों से डिस्कशन करिए। मेरे तो माँ बाप ने मेरे से कभी डिस्कशन नहीं किया और अमृत आपसे भी नहीं किया होगा। और जो अनुशासन का पार्ट, मेरी अपब्रिंगिंग जो अनुशासन के बीच में हुई वो कभी नहीं हुई। मेरी माँ, यदि मैं सड़क पे अपनी गली में खेलता था और बाहर आके खड़ी होती थी तो मुझे दिख जाता था कि मेरी माँ बाहर कैसे आई, मतलब मेरे ही लिए आई हैं, मुझे उनके पास दौड़ के जाना है और बात करना है कि आप कैसे आए बाहर। ठीक है, ये पहला एक उदाहरण देता हूँ। अब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में भी मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी गलती पिताजी से हुई, माँ से हुई। माँ और पिता, उन दोनों को बहुत अच्छे से मालूम होता है बंद कमरे में बेटी क्या बोल रही है आपसे। वो कहती है, पहली बार कोई भी बच्चा कह देता है अपने माँ बाप से कि मेरी तो बाहर करने की इच्छा है, फला लड़का मुझे पसंद है। लड़का भी बोल देता है, मम्मी मुझे फला लड़की पसंद है, इससे करना चाहते हैं। आज के बच्चों में अपनी बात को खुल के कहने की आज़ादी हो गई, चूँकि उसकी एक अलग तरीके से जो डिस्कशन वाली बात चल रही थी। वैसे ही ठीक सोनम ने कहा था, सोनम के पूरे वीडियो आप उठा के बॉडी लैंग्वेज देख लीजिएगा, सोनम की माँ का नाचते हुए इतने सीरियस मूड का आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिएगा, आप उस क्रोनोलॉजी पे पहुंच जाएंगे कि ये जो व्यक्ति, जो महिला नाच रही है, सोनम की माँ, ढोल की थाप पे उस इतनी गंभीर मुद्रा में वो नाच रही है कि आमतौर पर ऐसे मोरल ऑफ द स्टोरी कि शादी अगर गड़बड़ होती है तो खतरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमारे साथ पैनल में जुड़े सभी लोगों ने यहाँ पर कही है कि अगर आप चर्चा करते हैं, अगर आप बेहतर तरीके से समझते हैं, तो फिर कहीं कोई मुश्किल नहीं है। इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शोभा शर्मा जी आपका, आनंद शुक्ला जी आपका, वर्षा गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े, नीलेश त्रिपाठी और अजय शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।